हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हिस्ट्री का है दोस्तों। और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वालों के लिए और मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम इस्तेमाल करना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एक ऐसा क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर रूलिंग पीरियड इज़ करेक्टली मैच्ड। तो शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है, उसमें लिखा है 1540 से 1545। क्या ये बात सही है कि शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 1545 तक 5 साल रहा था? तो बिल्कुल सही बात भैया ये। दूसरी बात, अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप सोचोगे याद कैसे होगा, ये इसको 25 बार देखना है, इसको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। तो 1556 1605 तो मुझे दोनों बात पता थी, आंख बंद करके मैंने दोस्तों फटाक से टिक मार दिया, बोथ 1 और 2 है ना। अगर आपको एक में भी डाउट होता तो आप में दिक्कत में पड़ जाती, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। इसलिए कुछ रूलर्स की मतलब याद रखा करो कि भैया उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आगे करोड़ों के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपके पास पेज है, मेरी शक्ल देखो यहाँ, अगर आपके पास पेज है A4 साइज़ का, लिखा करो दोस्तों। ऐसे तख्ती मख्ती में दिखा नहीं पाऊंगा, अभी बाहर रखी है, तो उसमें लिखा करो बढ़िया लाल गुलाबी पेन से, शानदार, तब जाके याद रहेगा, वरना सब उड़ जाएगा। या फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को और बार बार इस वीडियो को देखो, वरना खुद से लिखोगे तो जीवन का उद्धार जल्दी होगा। चलो अकबर के बारे में बात चल रही दोस्तों, यहाँ लिखा देखो, क्या देखो गलत लिखा, देखो अभी मैं स्पष्ट बता सकता हूँ कि अकबर में 1542 नहीं, ये 1556 है, ये 1556 से 1605 तक है दोस्तों ये वाली कहानी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये देखो यहाँ गलत टाइप हो गया है। अब देखो पहली बात, ही रेन्ड फ्रॉम 1556 से 1605, बिल्कुल बात पक्की है, याद रहेगा। ही कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी एंड मेड इट हिज कैपिटल इन 1569। देखो दोस्तों ये क्या करिए, अकबर ने फतेहपुर सिकरी नाम की जगह बना दी भैया और उसको कैपिटल बना दिया। कब बना दिया? 1569 में। ये सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतनी बात याद रखो कि अकबर भाई साहब ने अपनी फतेहपुर सिकरी नाम की जगह को बनाया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, अगर सिंसियर बंदे हो तो, कि भाई साहब फतेहपुर सिकरी है कहाँ, ये है कौन से राज्य में? अपने भारत में 28 राज्य है, तो कहाँ है ये दोस्तों? ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी नाम की जगह है। ओके, अब देखो वहीं अकबर ने क्या किया, बुलंद दरवाज़ा बनवा दिया, वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द गेट। यही फतेहपुर सीकरी के गेट पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया किसने? अकबर ने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी अपने अकबर ने बनवाई है और बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने बनवाया। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ये बात याद होनी चाहिए। अकबर से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपका गारंटी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे सामने देखो ये रखी, तो मैं दिखा दूँ, शायद कई बार ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। ये देखो एसएससी की प्रीवियस ईयर की जीके की चैप्टर वाइज, बिल्कुल बायलिंगुअल है इंग्लिश में, यहाँ से पूरा कंटेंट लिया है, इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट करना और सीखना कुछ। अब देखो, ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन दिन इलाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन था दोस्तों, ये 1581 और 82 के टाइम पे स्टार्ट किया था। हल्का हल्का ध्यान रखना कि 1582 के टाइम पे दोस्तों दिन इलाही स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये होता है कि अकबर का ये मानना था भाई साहब कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई ये काम करते हैं, कोई एक भगवान को मानते हैं, किसी एक सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं, 17 भगवान के पास नहीं जाते हैं, किसी एक बंदे को मानो बढ़िया से और खुश रहो। तो ऐसा अकबर भाई का मानना था, अकबर साहब का। तो इंपॉर्टेंट बात है, दिन इलाही किसने स्टार्ट करवाया दोस्तों? ये अकबर ने करवाया था, क्योंकि एक और टर्म है दोस्तों, वो किसी दूसरे राजा ने स्टार्ट करवाई थी, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी बस इतना ध्यान रखना कि दिन इलाही किसने स्टार्ट करवाया था? अकबर ने। अच्छी बात यह है कि अबुल फजल नाम का एक बंदा था, बताऊंगा अबुल फजल कौन है। ये अकबर की कोर्ट में नीचे लिखा होगा दोस्तों, अकबर की कोर्ट में अबुल फजल नाम का 9 नवरत्न में से एक नवरत्न था। ठीक है, तो इसी बंदे ने, अबुल फजल ने, एक बायोग्राफी लिखी अकबर के नाम पे, जिसका नाम था दोस्तों अकबरनामा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कितने बन गए अभी आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि फतेहपुर सिकरी कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। तीसरा क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? उत्तर प्रदेश में बनवाया था। आगे एक रिलीजन स्टार्ट किया था अकबर ने, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है ये, बिल्कुल तोते की तरह याद होना चाहिए। अगर चैंपियन हो तो A4 साइज़ में ज़रूर छोटी सा पेन से लिख लो, लाल कलर के, गुलाबी कलर के, दिन इलाही वॉज स्टार्टेड बाय अकबर, बस इतने में रॉक कर दोगे आप। एक और क्वेश्चन ये आएगा कि अबुल फजल नाम का बंदा था जो कि नवरत्न था उनका एक, उस बंदे ने क्या लिखा था? अकबरनामा नाम की बायोग्राफी लिखी थी, अकबर के बारे में पूरी कहानी अकबरनामा में लिखी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कितने क्वेश्चन होगा ये आगे देखो। 9 ऑफ
हिज कर्टियर्स वर नोन एज नवरत्नास, उसके भैया 9 नवरत्न थे। तो ये नवरत्न से क्वेश्चन दोस्तों 1000 बार आ चुका है, ये प्रीवियस क्वेश्चन मेरे सामने रखी, मुझे पता है। वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन लिख के दे देगा, वो पूछेगा कि राजा मान सिंह भैया नवरत्न में था कि नहीं, आपको पता होगा तो आप टिक लगाओगे, तो वो न रह जाओगे, तो ये मत करना। अब देखो मैं आपको ट्रिक बता कर पढ़ाता हूँ, जितना आपको विजुलाइज करा पाऊंगा उतना अच्छा रहेगा। अब देखो एक था दोस्तों टोडरमल, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तोते की तरह, कोई तरीका नहीं इसका। टोडरमल नाम का बंदा था भैया, एक था अबुल फजल और एक था फैजी। तो देखो फैजल वाले 2 हैं, देख रहे हो दोस्तों ध्यान से, एक है अबुल फजल FAZAL फजल और दूसरा है फैजी। तो फैजल फजल वाले 2 हैं, तो अबुल फजल और फैजी तो आपको दोनों ऐसे याद रख लोगे आप इनको, मतलब बैच बना के। दूसरा एक बंदा बीरबल था, तुमको तो उन्होंने कहानी सुनी होगी भैया, अकबर बीरबल की कहानी बचपन सुनी होगी, है ना। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, तो वो बीरबल तो हमेशा फिक्स रहेगा, आपको याद हो जाएगा। तीसरा है तानसेन। तानसेन दोस्तों बहुत शानदार बंदा था, कहते थे ग्वालियर में बड़ा नाम चलता था, ग्वालियर से बिलोंग करते थे तानसेन। जब वो सितार वितार बजाते थे सॉरी दोस्तों, जब वो सितार गिटार बजाते थे ना तो दीप जल जाते थे, बारिश होने लगती थी, इतनी खतरनाक बातें इनके बारे में बोलते थे लोग। तो तानसेन भी आपको पता होना चाहिए। फिर है अब्दुल रहीम खान है, ये बड़ा वर्ड है दोस्तों, और ये अलग से बस पूरे हिंदुस्तान में एक ही वर्ड है इतना बड़ा वाला, जो कि अकबर के नवरत्न में है। तो मैंने ट्रिक बना ली थी, जैसे मैंने अब्दुल फजल था ना, तो यहाँ देखो अब यहाँ भी गलत लिखा, अब्दुल रहीम खान था, 2 अब्दुल वाले हो गए। देखो एक और बार बताता हूँ, एक बंदा है अबुल फजल, है ना, और एक फैजी, तो 2 फैज़ा वाला होगा, एक हो गया अब्दुल है, ये अब्दुल रहीम खान बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, ये अलग से याद रखिएगा। और फिर एक मुल्ला 2 प्याजा। अब मैंने पता कैसे याद रखा था, भाई ट्रिक बनाई थी मैंने, एक बंदा है उसको भूख लग रही है, तो वो खाना ही खाना मांग रहा है और बोल रहा है एक काम करो भाई प्याज भी दे दो काट के, जरा तो खाने के साथ मज़ा आ जाएगा, बढ़िया है ना, तो रॉक एंड रोल खाना हो जाएगा। तो खाना ही खाना मांग रहा था एक बंदा और प्याज मांग रहा था। तो मैंने 2 ऐसे लिंक किए थे कि अकबर के यहाँ भैया तामीर आदमी था, बफर सिस्टम चलता था, तो किसी ने मांग लिया खाना और प्याज मांग ली भाई, ठीक है, तो ऐसे लिंक किया था मैंने। फिर एक राजा मान सिंह, दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि राजा मान सिंह भी होगा, लेकिन राजा मान सिंह नाम का बंदा था, तो ये स्पेशल बात, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। आखिरी का है फ़कीर अज़ियुद्दीन, ये भी अजीब सा वाहियात नाम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ये 9 के 9 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर फोकस दिखा लिया ना और यहाँ से कुछ आ गया तो आप रॉक कर दोगे, इसी को बोलते फ्री के नंबर, है ना। ये स्टैटिक है दोस्तों, 100 साल बाद भी यही रहने वाला है, 100 साल पहले भी यही था, तो ये आपके इस पर पकड़ होनी चाहिए, भले ही आपसे करेंट अफेयर न बने चलेगा, लेकिन इस पर गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही मैरिड टू अ हिंदू प्रिंसेस हरकाबाई, देखो एक हिंदू प्रिंसेस से शादी करी थी जिसका नाम था हरकाबाई, और कॉमनली नोन एज जोधाबाई। इसलिए दोस्तों मैंने भी मूवी नहीं देखी, मैं अगर टाइम मिलेगा तो आज रात में देखूंगा, जोधा अकबर नाम की मूवी देखना, जैसे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय है, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा अकबर के बारे में, और आपको भी पता चल जाएगा कि भैया अकबर का कार्यकाल कैसा था, अकबर के टाइम पे क्या क्या चलता था, जजिया फजिया क्या होता था, है ना, और ये दिन इलाई क्या होता था, सब पता चलेगा। तो मूवी मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा टाइम निकाल के। अब देखो आगे, अकबर कैप्चर्ड द हिस्टोरिक फोर्ट्रेस ऑफ चित्तौड़ इन 1568। अब 1568 भले ही आपको याद ना हो, लेकिन इतनी बात पता होनी चाहिए कि अकबर ने चित्तौड़ पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए दोस्तों कि चित्तौड़ भाई साहब हाँ कहाँ है, कहाँ, पोस्टमार्टम कर दो तब जाकर चैंपियन बनोगे। चित्तौड़ राजस्थान के अंदर दोस्तों, चित्तौड़ नाम की जगह राजस्थान के अंदर है। आपने मूवी देखी होगी ना पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह रहता था और शाहिद कपूर, तो चित्तौड़ के राजा वही थे अपने राजा रतन सिंह, तो वही वाली बात है। चित्तौड़ पर विजय किसने प्राप्त करी थी, अपने अकबर ने करी थी, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो आखिरी, ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टेक्स्ट बाय हिंदूज इन 1563। ये सारी भले याद मत रखो, इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये काले वाले कि पिलग्रिमेज टेक्स्ट को अबॉलिश कर दिया था। अकबर दोस्तों बहुत अच्छा बंदा था मेरी नज़र में, मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा है मुझे तो बढ़िया बंदा लगा। अकबर ने क्या किया था, जितने भी जो अपने दादा दादी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो पिलग्रिम मतलब होता है दोस्तों यहाँ से वहाँ अपनी तीर्थ यात्रा पर जाना, तो जितने भी बुजुर्ग लोग, दादा दादी और बड़े बड़े लोग जो भी जाते हैं एजेड वाले, तो वो लोग बेचारे तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो अकबर ने बोला यार बेचारे गरीब आदमी, बेचारे बुजुर्ग लोग अगर घूमने जा रहे हैं, है ना, तो एक काम करो, इन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए उसने जितने भी पिलग्रिमेज टैक्स थे सब खत्म कर दिए थे। तो अकबर ने कितना बढ़िया काम किया कि भैया कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, बेचारे पैसे कम होते हैं, लेकिन उनका मन है कि तीर्थ यात्रा में जाना है तो टैक्स लगता है बहुत सारा, तो अकबर भाई ने खत्म करवा दिया था। ये बात मुझे बहुत पसंद आई और आपको भी ये याद होनी चाहिए। तो पिंक पेन से एक छोटी सी बात और लिख लूँ कि अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश करवा दिया था। एक दूसरी बात लिख लो, अकबर वही बंदा था जिसने दिन-ए-इलाही नाम का वो अपना एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे योद्धा बनो। अब देखो
एक और बात है, ही ऑल्सो अबॉलिश्ड द जजिया टैक्स। दोस्तों जजिया टैक्स भी खतरनाक टैक्स होता था। जजिया टैक्स मतलब ऐसा होता था कि हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको टैक्स देना पड़ता था। तो ये इंपॉर्टेंट एक टैक्स था। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पता, बट इतना पता है कि जजिया टैक्स ऐसे ही होता था कि तुम रोड पर चल रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, होली मना रहे हो, दिवाली मना रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे तो बनाते भी नहीं थे, मतलब जो भी कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो, जगह यूज़ कर रहे हो, कुछ मीटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे टैक्स देना पड़ता था। तो जजिया टैक्स को भी किसने, अकबर ने अबॉलिश कर दिया। तो आपको दो बात इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि अकबर इतना बढ़िया आदमी था, उसने पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म कर दिया था और जजिया टैक्स को भी ख़त्म कर दिया था। और एक अच्छा वाली चीज़ क्या लेकर आया था, एक नया रिलीजन, नया धर्म लेकर आया था जिसको बोलते थे देने लाई। इतनी बार मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना वरना मूर्ख साबित हो जाओगे। और मूर्ख आप हो नहीं, अगर आप अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हो तो आप सीख कर जाओगे, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ये मेरा बिलीफ है, ठीक है। आज पहली बार मैं ऐसे थोड़ा कैमरा लगा के चालू करा है कि थोड़ा फील आया आपको भी। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, लास्ट वाला देखो, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम और द रैंक होल्डर सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एंड, आगे क्या लिखा, नोबिलिटी एंड आर्मी। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, उसने क्या किया, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम भी स्टार्ट किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग सब कुछ, देखो मैंने 3-4 चीज़ें बता दी, सब याद कर लेंगे, लोग मनसबदारी भूल जाते हैं। ये अजीब सा वर्ड है, अजीब सा नाम है मनसबदारी, पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन इसी चीज़ को अकबर ने स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब होता है रैंक होल्डर सिस्टम। मतलब ये होता है कि देखो ये ऑफिसर है, इसके नीचे छोटा वाला, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये। तो इस तरीके से अकबर ने आर्मी बनाई थी ताकि भैया सबकी एक रैंक रहे, कि कोई बड़ा मतलब सूबेदार बोल रहा हूँ मैं, बड़ा कोई ऑफिसर रहे, फिर उससे छोटा, तो सबकी अपनी अपनी रैंक रहेगी, तो अच्छे से मिलिट्री अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगी, अच्छे से अपना काम चलेगा। तो रैंक होल्डर सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, अकबर भाई ने। अब मैं आपको लास्ट बार रिवाइज करवा देता हूँ, टाइम देखते हैं, टाइम जल्दी खत्म कर देंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो पहली बात यह दोस्तों, अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी, तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बनवाई थी, और क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, चौथा क्वेश्चन। पांचवा है, दिन इलाही नाम का रिलीजन स्टार्ट करवाया था, पांचवा क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन होगा दोस्तों। छठवां क्वेश्चन क्या है, 5 हो चुके हैं। छठवां क्वेश्चन है कि अबुल फजल नाम के बंदे ने एक बायोग्राफी लिखी थी अकबर के नाम पर जिसका नाम था अकबरनामा, ये होगा 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि नवरत्न थे दोस्तों। क्वेश्चन ये आता कि अकबर के कोर्ट में कितने लोग थे, मतलब 9 थे, 10 थे, 5 थे, 15 थे, तो आपको पता होना चाहिए, नवरत्न बोलते थे, 9 लोग थे, इसलिए नवरत्न। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में पूरे नाम पता होने चाहिए। राजा टूडरमल, अबुल फैजी सॉरी पता नहीं गले में क्या हो रहा, अबुल फैज़ल और फैज़ी, 2 फैज़ल वाले 2 हैं, याद रखना। बीरबल तो आपको पता, अकबर बीरबल साथ में आप बोल सकते हो। तानसेन नाम का एक बंदा था जो कि बहुत अच्छा बजाता था, इस चक्कर में उनका सितार बजाता था, तो अकबर ने खुश होकर उनको रिक्रूट कर लिया था, इसलिए तानसेन का नाम भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। फिर अब्दुल रहीम खान, बड़ा सा नाम है, और मुल्ला 2 प्याज़ा, कोई खाना मांग रहा है और खाना के साथ प्याज मांग रहा है, भाई साहब प्याज में नमक दे दो, शानदार बढ़िया काट के और प्रेम से खा लेगा बंदा। तो राजा मान सिंह भी एक बंदा है। और आखिरी बात है फ़कीर अज़ीउद्दीन, ठीक है। 9 के 9 याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आप योद्धा बनोगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ विराट कोहली की तरह, मेरी सांस फूल रही है, कहीं गला लग रहा है, लेकिन सब कुछ पढ़ाएंगे अच्छे से, आप सीखना, आपका टाइम यूज़ होना चाहिए, अल्टीमेट पर्पस ये है। एक बढ़िया सी खूबसूरत शानदार लेडी से शादी करी थी अकबर भाई ने, उनका नाम था हरका बाई। अब ऐश्वर्या राय जो हो, मतलब जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, ऐसे भैया अकबर भी खतरनाक शानदार आदमी थे, तो उनकी वाइफ भी बिल्कुल धमाकेदार होंगी। तो हरका बाई शादी कर ली उन्होंने। उनका दूसरा नाम क्या था, जोधा बाई, इसलिए जोधा अकबर नाम की मूवी बनी थी, है ना। क्या कैप्चर किया था भाई साहब अकबर ने, चित्तौड़ किया था। देखो 7 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे। 8वां क्वेश्चन जोधाबाई वाला, 9वां क्वेश्चन हरकाबाई दूसरा नाम था, और 10वां क्वेश्चन चित्तौड़ में विजय प्राप्त करी थी 10वां। 11वां क्वेश्चन दोस्तों हैं, क्या क्या खत्म कर दिया था अकबर ने, पिलग्रिमेज टैक्स खत्म कर दिया था, जो तीर्थ यात्रा वाला जितना भी टैक्स होता था वो खत्म कर दिया था, ये 11वां क्वेश्चन आई थिंक। और 12वां क्वेश्चन है जजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। 13वें नंबर का क्वेश्चन 14वें नंबर का है, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, और जिसको रैंक होल्डर सिस्टम बोलते थे, है ना, मनसबदारी सिस्टम और द रैंक होल्डर सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एंड आर्मी। ओके दोस्तों, तो पूरी ताकत लगा दी दोस्तों। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखता हूँ आप कितने चैंपियन हैं। आप मुझे 4 बंदे के बढ़िया 4 लोगों के नाम लिख के बता दो, और योद्धा साबित कर दो अपने आप को कि हाँ भाई आपने पूरी ताकत से पढ़ा है, बिल्कुल विराट कोहली की तरह 120% आपने भी दिया जिस तरीके से मैंने दिया है। 4 बंदों का नाम बताओ, कौन कौन से टैक्स को ख़त्म कर दिया था वो भी लिख के बताओ। 2 टैक्स आपको पता होना चाहिए, और एक कौन सा धर्म बनवाया था अकबर ने भाई साहब, कौन सा धर्म स्टार्ट किया था वो नाम लिख के बताओ। मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि आप लिखोगे तो आपके सबकॉन्शियस में छपेगा, आपको मेहनत करके लिखनी पड़ेगी, तो आपका सेंसेस काम करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो बस दोस्तों मैंने ताकत लगा दी है। अगर आपको पसंद है, अब मेरी चेहरा देखो, यहाँ बिल्कुल सामने देखो कैमरे, बढ़िया बड़ा करता हूँ मैं।
अब देखो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं दोस्तों। कोई सपोर्ट नहीं करता है, चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। आई नीड योर सपोर्ट। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, सीखने कुछ मिला कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं, कुछ अच्छा लगा कि नहीं, कि हाँ यार कुछ पढ़ा हमने 10-15 मिनट के अंदर। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आपकी कोई सहेली होगी, दोस्त होगा, लड़की होगी, जो भी है, उसको भेजो, उसको बताया यार एक टॉपिक है ज़रूर पढ़ना, 15 मिनट के अंदर क्लैरिटी ज़रूर आएगी। गौरव तिलकिया खतरनाक बंदा, बहुत खतरनाक पढ़ाता है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, है ना दोस्तों, पूरी ताकत लगा दूंगा। और भैया अगर कंटेंट पसंद आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर कंटेंट पसंद आए तो आंख बंद करके फिर सब्सक्राइब कर लो। आई गारंटी यू जितना भी कंटेंट लाऊंगा ताकत लगा दूंगा, बिल्कुल खतरनाक वाली, और आपको वैल्यू दूंगा। आप मुझे अपना टाइम दो, मैं आपको वैल्यू देता हूँ, ये मेरा कोट है एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल यू मीट अगेन, गौरव तिलकिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।